हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका BEGC 132 यानी कि इंडियन राइटिंग्स का जो आपका पेपर है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं उन सभी टॉपिक्स के जो पीडीएफ्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल करवा देते हैं ताकि वहां से जो है आप लोग अपनी रिवीजन को कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ये है, आपको भक्ति और सूफी पोइट्स के बारे में बताना है। जब आप अपना सिलेबस देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि वहां पर भक्ति और सूफी जो पोइट्री है वो दे रखी है और उनसे रिलेटेड काफी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो भक्ति और सूफी सेंट्स में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो भक्ति एंड सूफी पोइट्री ये जो दोनों फोकस करते हैं गॉड के डिवोशन पे, ठीक है। किस चीज पर फोकस करते हैं भगवान के डिवोशन पे, बट दे कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस। भक्ति पोइट्री इज अ पार्ट ऑफ हिंदू डिवोशनल मूवमेंट। जो भक्ति पोइट्री है वह किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? हिंदू डिवोशनल मूवमेंट का, यानी कि जो हिंदू थे उन्होंने अपने भगवान की तरफ जो डिवोशन जो उनका था ईश्वर के लिए, एक प्रकार का मूवमेंट चला जिसको हम लोग भक्ति पोइट्री कहते हैं। जबकि जो सूफी पोइट्री है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो आपका भक्ति है वो किससे जुड़ा हुआ है? हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, और वहीं जो आपका सूफी है वो आपका इस्लाम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इनमें डिफरेंसेस हैं बट कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। अब इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, भक्ति का मतलब क्या होता है? जो भक्ति जो लोग करते थे वो कहते थे कि हमें अपने ईश्वर की मतलब पूजा तो करनी है, लेकिन हम अपने ईश्वर की पूजा अपने मन से करेंगे, ना कि किसी भी प्रकार के कर्म कांड और ये सारी जो चीजें होती हैं उनको रिजेक्ट करते थे वो लोग। अब जो है डिवोशन टू गॉड, तो यानी कि जो दोनों भक्ति और सूफी जो दोनों पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स, उन्होंने लव और डिवोशन भगवान के प्रति लव और भगवान के प्रति डिवोशन को इम्फेसाइज किया है। देयर पोइट्री एक्सप्रेसेस अ लॉन्गिंग फ्रॉम यूनियन विद द डिवाइन। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है डिवाइन जो ईश्वर है उसके साथ हमें यूनियन बना लेनी है, ईश्वर के साथ हमें जुड़ जाना है। भक्ति पोइट्री में हमारे पास मीराबाई का एग्जाम्पल है जो कि भक्ति पोइट है, और उन्होंने उनका जो प्यार था श्री कृष्णा के लिए, जो उनका लव था वो उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उनकी पोयम है जिसमें वो कहती हैं दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्णा की सर्वेंट हूँ। माई हार्ट इज डिवोटेड टू हिम, और मेरा जो दिल है वो उनके प्रति डिवोटेड है। तो दिस शोज हर टोटल डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड। तो यानी कि जो भक्ति परंपरा है, भक्ति परंपरा के अंदर जो व्यक्ति है वो क्या करता था, भगवान को पूरी तरह से डिवोट हो जाता भगवान के लिए और भगवान पर सरेंडर कर देता था। फिर सूफी पोइट्री का आपको एग्जाम्पल देना है तो रूमी जो कि एक फेमस सूफी पोएट है, ऑफन स्पीक्स अबाउट द लव ऑफ गॉड। तो यहाँ पर वो भगवान के प्यार की बात करता है। इन वन ऑफ हिज पोएम्स ही सेज डोंट ग्रीव, रोइए मत, एनीथिंग यू लूज कम्स राउंड इन न्यू फॉर्म। तो वो कहते हैं कि जो भी आप खोते हो वो आपकी लाइफ में नए तरीके से वापस आ जाता है। तो ये सूफी पोइट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको ये दोनों बताने हैं। दिस हाईलाइट इज बिलीफ इन अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्ति पोइट्री चाहे सूफी पोइट्री, दोनों के अंदर भगवान के साथ जो मेल है, भगवान के लिए जो डिवोशन है उसके बारे में बात की जाती है। फिर लव एज अ पार्ट टू डिवाइन, तो यानी कि अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है और वो क्या है? लव है। तो बोथ ट्रेडिशंस बिलीव दैट लव इज द वे टू फाइंड गॉड। तो गॉड को फाइंड करने का जो बच्चों रास्ता है वह क्या है? वह है प्यार। तो इन भक्ति एंड सूफी पोइट्री लव इज सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू एक्सपीरियंस देयर डिवाइन प्रेजेंस। तो अगर आपको अपनी डिवाइन प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना है तो आपको प्यार की तरफ बढ़ना होगा, यानी कि जो नफरत है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर भक्ति पोइट्री का एग्जाम्पल भी बताना है। तो यहाँ पर जो कबीर है, ठीक है, जो कबीर है वो कौन है? कबीर जो है एक भक्ति पोएट हैं जो कि लव के बारे में बोलते हैं, ठीक है। लव एज अ वे टू कनेक्ट विद गॉड। तो भगवान से कनेक्ट होने का जो एक रास्ता है जो कबीर हमें बताते हैं वो क्या है बच्चों? लव है। द वन हु लव्स गॉड फाइंड्स द ट्रूथ, यानी कि अगर आपको किसी से प्यार करना है तो आप भगवान से कीजिए, ठीक है। जो भगवान से प्यार करेगा उसको ही जो है सत्य की प्राप्ति होगी, वो ही जीवन का जो सच है उसको जान पाएगा। तो ये भक्ति पोइट्री कहती है। और वहीं जो सूफी पोइट्री है, जो सूफी पोइट्स है उनके में भी जो लव है वो एक सेंट्रल थीम है। जो रूमी है उनका फेमस कोट है, लेट योर सेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज पुल ऑफ वॉट यू रियली लव।
शोज दैट लव इज सीन एज द की टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, यानी कि जो लव है वो ही आपको जागरूक, आपके जो स्पिरिचुअल जो आपका है, आपको स्पिरिचुअली जागरूक प्यार ही बना सकता है। ईश्वर के साथ प्रेम की बात करते हैं, ईश्वर के साथ यूनियन बनाने की, एकता की यहाँ पर बात होती है कि हम भगवान के साथ जो है एक यूनिटी के साथ रहें। तो दिस यूनियन इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ स्टेट ऑफ ब्लिस और एक्सटेसी वेयर द सोल एंड द डिवाइन बिकम वन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है प्लस जो ईश्वर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो सोल एंड डिवाइन विल बिकम वन। तो भक्ति पोइट्री में जो मीराबाई है उनकी पोएम्स में वो कहती हैं कि हाउ शी फील्स यूनाइटेड विद कृष्णा, शी सिंग्स इन द हार्ट कृष्णा लिव्स, देयर इज नो सेपरेशन। तो वो कहती है कि जो कृष्णा है वे उनके दिल में रहते हैं और कृष्णा से उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही सूफी पोइट्री में जो रूमी है वो भी बात करती हैं सोल के यूनियन की भगवान के साथ। तो वो कहते हैं दैट आई एम द लवर, द बिलव्ड एंड द लव इटसेल्फ। तो मैं खुद ही लवर हूँ, मैं खुद ही प्यार हूँ। सजेस्टिंग दैट इन डिवाइन लव वन बिकम्स वन विद गॉड। तो यानी कि जब आप भक्ति करते हो तो आप, जब सूफी जो सेंट हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें क्या है, गॉड के साथ क्या हो जाना है, वन हो जाना है, हमें गॉड के साथ कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें भक्ति और सूफी उसमें देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट्स, वो है रिजेक्शन ऑफ द रिचुअल्स। यानी कि आप देखोगे कि पहले बहुत सारे रिचुअल्स हुआ करते थे, जैसे कि ईश्वर पर कुछ चढ़ावा चढ़ाना है, या फिर बलि देनी है, या कुछ ऐसा भगवान को चढ़ाना है, कर्म कांड करने हैं, हवन करने हैं। तो ये जो भी रिचुअल्स होते थे, इन सारे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को भक्ति और सूफी पोइट्स दोनों ने रिजेक्ट किया। जो कबीर हैं वो अपनी पोइट्री में क्रिटिसाइज करते हैं रिचुअल्स को और कहते हैं द टेम्पल इज विद इन यू, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर आपके अंदर है, आप क्यों दूसरी जगह पर जाते हो। तो ही emphasized दैट ट्रू डिवोशन इज इन दी हर्ट नॉट इन आउटवर्ड रिचुअल। तो जो असली जो डिवोशन होता है बच्चों, वो हमारे हार्ट में होता है, ना कि कुछ भी बाहर जो हम रिचुअल्स करते हैं, चाहे हम कितना भी ढोल मंजीरा बजाकर ईश्वर की पूजा कर लें, वो पूजा कभी सफल नहीं होती। ट्रू डिवोशन जब भी होता है जब हम अपने अंदर जो हमारे मंदिर है, अपने अंदर साफ सफाई रखते हैं, अपने दिल के अंदर, ठीक है। फिर जो रूमी है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं रिजिड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। वो कहते हैं डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्टोरीज हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, अनफोल्ड योर ओन मिथ। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा मैंने ऐसा किया, मैंने ये भगवान को चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। तो वो कहते हैं कि आपको दूसरों की स्टोरीज में नहीं जाना है, अपना खुद का कुछ अनफोल्ड करो। तो ही बिलीव्ड दैट ट्रू स्पिरिचुअलिटी वाज फाउंड थ्रू पर्सनल कनेक्शन विद द डिवाइन। आपको क्या करना है कि जो ईश्वर है उसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना है, अपने मन में रखना है, जो भी है अपना मन आपको साफ रखना है, पूजा करनी है तो अपने मन में करनी है, मेडिटेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कॉमन देखने के लिए मिलती हैं भक्ति और सूफी दोनों पोइट्रीज के अंदर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वुमेन्स हैं, जो वुमेन है इंडिया में, उनकी राइटिंग्स के द्वारा, इंडिया की बात कर लो या वर्ल्ड की बात कर लो, वैसे तो ये इंडिया का ही था बट कुछ एग्जाम्पल्स जो मेरे को मिले थे वो वर्ल्ड के मिल गए हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मिक्स कर दिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो अपनी राइटिंग्स में जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म की बात करती हैं बच्चों। सारी की सारी जो वुमेन है वो हाईलाइट करती हैं कि उनके साथ किस प्रकार से अनफेयर ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है, और कभी भी उन्हें समान जो अधिकार हैं पुरुषों के जैसे समान अधिकार नहीं दिए गए, ना ही उन्हें समान अवसर, ना ही उन्हें समान आज़ादी दी गई। इसका एग्जाम्पल है साइमन दे बेवर जो हैं, वो लिखती हैं कि हाउ वुमेन हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली एंड हाउ दे कैन बी फ्री फ्रॉम दीज लिमिट्स। तो यहाँ पर उनकी बुक है द सेकंड सेक्स, जिसके अंदर वो बताती हैं कि जो वुमेन है उन्हें किस प्रकार से अनफेयरली ट्रीट किया जाता है और कैसे जो वुमेन है वो इन सब चीज़ों से फ्री हो सकती हैं। वर्जीनिया वुल्फ भी एक बहुत अच्छी फेमिनिस्ट राइटर हैं जो कहती हैं दैट वुमेन नीड देयर ओन स्पेस एंड मनी टू बी क्रिएटिव एंड डू ग्रेट थिंग्स। तो वुमेन को अपना खुद का स्पेस और खुद की मनी चाहिए होता है, तभी जो वुमेन है वो ग्रेट चीज़ें लाइफ में कर सकती हैं। और जो वुमेन्स है हमें उनकी राइटिंग्स में पता चलता है कि कैसे जो सोसाइटी है वो उसमें ट्रैप होके रह जाती हैं, और जो भी
चीज़ों में वो ट्रैप हो रखी हैं, उससे वुमेन्स को निकलना होगा, उन्हें ब्रेक करनी होंगी वो सारी कड़ियाँ, जो कड़ियाँ उन वुमेन्स को बांधे हुए हैं। फिर आपको बताना है सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो हम यहाँ पे जो वुमेन राइटर्स हैं वो बात करती हैं कि समाज में किस प्रकार से उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, ठीक है। बीइंग अ वाइफ और अ मदर और अ केयर टेकर, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सभी लोगों की सेवा करें, है ना। और कभी भी उनके जो रोल्स, जो भी वो काम करती हैं, उस काम की इतनी वैल्यू जो है वो नहीं होती। तो जो केट चॉपिन है वो कहती है इज अबाउट अ वुमेन नेम एडना। जो वुमेन है उसको फील हो रहा है कि वो ट्रैप हो गई है अपने वाइफ और मदर का रोल निभाते निभाते, और खुद के लिए जीना जो है वो भूल गई है। तो इसी प्रकार से और भी राइटर्स हैं जो इस चीज़ की बात करते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं उन्हें खुद के लिए जीना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। और वुमेन जो है अपने राइट्स और सोशल जस्टिस के बारे में भी डिमांड करती हैं। तो कई सारी जो वुमेन राइटर्स हैं वो बात करती हैं इक्वल राइट्स की, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू वर्क एंड राइट टू ट्रीटेड फेयरली। इसमें आपको मलाला यूसुफजई की किताब के बारे में बताना है, जिसमें वो बात करती हैं दैट हाउ गर्ल्स शुड हैव द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न, कि जो वुमेन है, जो गर्ल्स होती हैं, उनके पास भी राइट होना चाहिए कि वो स्कूल जाएं और कुछ नया सीखें, स्पेशली इन द प्लेसेस वेयर दे आर नॉट अलाउड टू। फिर फैमिली एंड मदरहुड हमें देखने के लिए मिलता है। जो वुमेन्स हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर हमें पता लगता है कि वो एक्सप्लोर करती हैं। कुछ वुमेन्स को अच्छा लगता है मदर का रोल और एक फैमिली होना, तो उसमें जॉयज और स्ट्रगल्स दोनों चीज़ों के बारे में वो डिस्क्राइब करती हैं कि एज अ मदर जो एक वुमेन है उसे क्या क्या जो जॉयज हैं, क्या क्या खुशियाँ उसकी लाइफ में आती हैं, और क्या क्या जो स्ट्रगल्स हैं वो उसे फेस करने पड़ते हैं, और समाज उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें वुमेन की जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर हाईलाइट होती हुई दिखाई देती हैं। और वो गरीबी, सोशल क्लास और जो भी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में वुमेन बात करती हैं। और जो वुमेन राइटर्स हैं वो कल्चर और पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करते हैं। दे क्वेश्चन हाउ सोसाइटी ट्रीट्स वुमेन एंड सजेस्ट वेज टू मेक इट बेटर। तो यहाँ पर वो सवाल उठाते हैं कि सोसाइटी, जो समाज है, वो किस प्रकार से वुमेन्स को ट्रीट करता है, ठीक है। सो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक द कास्ट सिस्टम एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑन विमेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बताना है कि जो दलित लिटरेचर है वो क्या रिवील करता है, ठीक है। दलित लिटरेचर के बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सो आ स्टडी ऑफ दलित लिटरेचर रिवील्स द स्ट्रगल्स, पेन्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द दलित कम्युनिटी। तो जो भी दलित कम्युनिटी है, जो भी वो पेन फील कर रहे हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब के बारे में हमें पता लगता है कि जो लोएस्ट कास्ट जो इंडिया में समझी जाती थी हिस्टोरिकली ये कास्ट, तो उनके एक्सपीरियंसेस उनकी राइटिंग्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो दलित लिटरेचर है वह एक प्रकार की पावरफुल वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग द वॉइसेस ऑफ पीपल, जो लोगों की आवाज़ जो है वह उठाने में सहायता करती है। पीपल हु हैव बीन ऑप्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़। तो ये जो दलित पीपल थे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हमेशा पीछे हो गए थे, इनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो दलित की राइटिंग्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि इन्होंने क्या क्या भेदभाव और क्या क्या अन्याय जो है आज तक सहा है, कैसे इनको सिर्फ इनकी कास्ट की वजह से इनके साथ अन्याय किया जाता था, और इन लोगों को बेसिक राइट्स, रिस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं दिए जाते थे। मुल्क राज आनंद की एक किताब है अनटचेबल, जिसके अंदर एक दलित बच्चा होता है बाखा, वो हाईलाइट करता है कि वो कैसे एक अनटचेबल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो सफ़र करता है, और उसके जो सपने होते हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाते। ये एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर आप बताएंगे कि कैसे जो दलित लोग हैं वो आइडेंटिटी और डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो जो दलित की लिटरेचर है वो रिवील करती है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है कितना ज़्यादा इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो जो दलित के राइटर्स हैं ऑफन राइट अबाउट हाउ दे हैव बीन डीह्यूमनाइज, कैसे उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार होता है, उनको नहीं एक ह्यूमन बीइंग ना समझकर उनको बिल्कुल भी इक्वल राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है जूठन, वहाँ पर जो ऑथर है वो अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो एक दलित थे और कैसे उन्हें लगातार जो है असम्मान का सामना करना पड़ता था। द बुक इज़ अ क्राई फॉर दलित्स टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर ये जो किताब है ये हमें ये समझाती है कि हमें जो दलित लोग हैं उन लोगों को इक्वालिटी और रिस्पेक्ट्स के साथ ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा क्योंकि हम ऐसा, ये सब देखो ओल्ड इंडिया की बात हो रही है, आज ये सब नहीं है, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको नहीं देख सकते, बट पहले का जो था सिचुएशन वो बहुत ही खराब थी। फिर जो दलित लिटरेचर है ऑल्सो स्पीक अबाउट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। तो जो दलित की जो लिटरेचर है वो कहती है
कि यहाँ पर जो लिटरेचर है उसने ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है, जो इट गिव्स वॉइस टू द एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिजायर फॉर चेंज विद इन द दलित कम्युनिटी। तो जो दलित कम्युनिटी है उसके अंदर जो चेंज लाने की जो डिजायर है उसको ये जो लिटरेचर है ये आवाज देती है। मैनी दलित राइटर्स एक्सप्रेस द नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो बहुत सारे जो हमारे दलित राइटर हैं बच्चों, वो कास्ट सिस्टम की जो चेन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं और जो भी सोशल ऑर्डर है उसको चैलेंज करना चाहते हैं, वो सोशल ऑर्डर जो उन्हें ऑप्रेस किए हुए हैं। तो जो बी आर अम्बेडकर है उनकी राइटिंग्स के द्वारा वो भी मूवमेंट उन्होंने चलाया था दलित के राइट्स के लिए। देन आप बताएंगे अवेयरनेस और सोशल चेंज के बारे में। तो जो दलित लिटरेचर है वो समाज में बदलाव को भी इंस्पायर करती है, प्रमोट करती है। ये बात करती है उनकी एजुकेशन, उनके लिए इक्वालिटी और उनके लिए आज़ादी की। कास्ट बेस्ड जो भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है उसको बदलने की ये बात करते हैं। इट इंस्पायर्स दलित टू राइज अबव द कास्ट सिस्टम। यहाँ से जो दलित लोग हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे वो कास्ट सिस्टम से आगे बढ़ सकते हैं। सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बी आर अम्बेडकर की किताब है जो इम्फेसाइज करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स की, समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और कैसे जो दलित लोग हैं उन्हें अपने अधिकारों के लिए फाइट करनी चाहिए। इसके बाद ये वाला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों नॉर्थ ईस्ट वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैसे हमें उन वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताता है। तो राइटिंग्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टेल्स अस अ लॉट अबाउट द पीपल, देयर कल्चर, स्ट्रगल एंड वे ऑफ लाइफ। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राइटिंग्स को देखते हैं तो हमें वहाँ के लोगों के कल्चर, उनके स्ट्रगल और वे ऑफ लाइफ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। द रीजन इज़ डाइवर्स विद मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज़, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन। अब हमें पता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर विभिन्न कम्युनिटीज़ रहती हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। सो द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ईच विद इट्स ओन लैंग्वेज, कस्टम एंड बिलीफ। तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है अलग अलग कस्टम मानने वाले लोग रहते हैं। ये हमें उनकी राइटिंग्स से जो है पता लगता है, उनके कल्चर के बारे में पता लगता है, उनके कस्टम्स के बारे में हमें पता लगता है और हमें पता लगता है कि वो लोग कैसे आइडेंटिटी और अपने इतिहास के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो पीपल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, कभी कभी उन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया से डिफरेंट फील होता है। उनकी कई सारी राइटिंग से पता लगता है कि कैसे उन्हें जो है अपने कल्चर को बनाकर रखने में स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर द सॉन्ग ऑफ द रोलिंग अर्थ जो है ये बात करता है अबाउट हाउ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फील कनेक्टेड टू देयर लैंड एंड ट्रेडिशंस बट ऑल्सो फेस चैलेंजेस। ठीक है, तो ये बताता है कि कैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो कनेक्टेड तो फील करते हैं अपने लैंड से, पर उन्हें चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ हैड मैनी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस ओवर द ईयर्स। हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। सो दीज स्ट्रगल्स आर शोन इन द लिटरेचर एंड राइटिंग्स एक्सप्रेस द पेन एंड होप फॉर पीस दैट पीपल फील। तो यहाँ पर हमें वहाँ पे जो भी वायलेंस वगैरह होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उनकी जो राइटिंग्स है उनसे मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों हमें उनकी राइटिंग्स में जो उनका नेचर को लेकर जो प्रकृति का जो प्रेम है वो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडियंस की राइटिंग्स में देखने के लिए मिलता है। तो पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू नेचर। द माउंटेन्स, रिवर्स एंड द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड कल्चर एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन देयर लिटरेचर। तो ये चीज़ उनके लिटरेचर में दिखती है। द हिल्स ऑफ होम जो है डिस्क्राइब करता है नागालैंड की ब्यूटी को, कि कैसे जो लोग हैं वो नेचर के साथ कनेक्टेड हैं। फिर उनके ट्रेडिशंस और कस्टम्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस है वो भी हमें उनकी राइटिंग से पता लग जाते हैं। और सोशल इश्यूज के बारे में भी पता लगता है उनकी राइटिंग्स के, कैसे जो वुमेन्स है उनका रोल और उनको कैसे समाज में ट्रीट किया जाता है। तो अफूलन देवी हाईलाइट द चैलेंजेस दैट वुमेन फेस इन दीज कम्युनिटीज। तो अफूलन देवी नाम की जो बुक है वो हाईलाइट करती है कि जो वुमेन्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस करती हैं एंड हाउ दे मैनेज देयर ड्यूटीज एट होम एंड इन द सोसाइटी। और समाज में जो उनका रोल है, सोसाइटी में जो उनका रोल है उसे वो कैसे मैनेज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है hindustannowledge.com। जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको अपना BEGC जो है आपका 132 इसका आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, फिर उस आर्टिकल में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ ज़रूर लीजिए
और रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवीजन इज़ द की। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जो भी न्यू लिंक होते हैं वीडियोस के, पीडीएफ के, लाइव क्लास के, वो सारे के सारे जो लिंक है वो आपको समय पर मिलते रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।